समझाना क्या चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं कि जो उनको अनुभव हुआ है, अनुभव क्या हुआ है कि झूठ और सत्य, ये सत्य बताना चाहते हैं उनके। देखिए पूरी कथा का यहाँ पर शुरुआत में सार बता रहे हैं। वो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो है ये संसार जो तुम्हें दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये समझाना चाहते हैं। ये झूठा है, लेकिन ये सत्य सा दिख रहा है नहीं। ये कथा का ये पूरी रामचरितमानस में इसको समझाना चाहते हो। लेकिन क्या समझाना चाहते हैं? वो पहले अपने अंतरंग विचार करते हैं कि मुझे ये समझाना है, और इसके बाद पूरी कथा कहनी है, और कथा कह के मुझे ये बात समझानी है। जैसे परीक्षित को हुआ था, पूरी कथा कहने का मतलब ये था कि उसको मृत्यु के भय से दूर करना था, सत्य को भाषित करना था, असत्य को बदलना था, सत्य को बताना था और असत्य को बात करना था। इसी प्रकार से भगवान शंकर का यहाँ कथे का उद्देश्य है, वो सत्य का प्रतिपादन करना चाहते हैं। तो झूठौ सत्य जाहे बिन जाने, अजिम भुजंग बिन रज पहचाने। और ये बात अभी भगवान शंकर अंतरंग सोच रहे हैं कि मुझे कहना ये, झूठौ सत्य जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। उदाहरण देते हैं कि जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो जब तक आप रस्सी का ज्ञान न हो जाएगा तब तक वो सांप है झूठा, सत्य है रस्सी। लेकिन रस्सी का बोध न होने से हमको सांप सत्य दिखाई। इसी तरह से ये संसार हमें आपको सत्य दिखाई दे रहा है। कैसा? ये सांप की तरह है, इसकी सत्ता नहीं है। सत्य तो रस्सी है, सत्य तो परमात्मा है, लेकिन हमें आपको दिखाई दे रहा है ये संसार। तो जब तक हम परमात्मा को न जानेंगे, आत्मा को न जानेंगे, तब तक ये हम इसको झूठा नहीं कर सकते। जबकि भगवान शंकर कहते हैं आगे चल करके कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। ये जगत क्या है? ये सपना है। लेकिन क्या हमें आपको सपना लगता है? हम आप बैठे हैं, क्या झूठ है? क्या सही? सब नहीं लग रहा। और भगवान शंकर कहते, समझाने क्या चाहते हैं? वो कहते हैं तुम जो देख रही हो ना, ये सत्य नहीं। मूल विषय यहाँ पर है। वो समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है सत्य नहीं। सत्य को प्रतिपादन करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि सत्य क्या है। देखिए कथा का उद्देश्य समझिए। यहाँ पर उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है उनको महाराज जी का बताने का? समझाना चाहते हैं वो सत्य। तो अभी वो कह नहीं रहे, वो ये सोच रहे हैं, विचार रहे हैं अपने कि मैं इसको कैसे बताऊं कि ये झूठ है। अभी कुछ नहीं, अभी उनके अंदर समझाने का एक तरीका चल रहा है। क्या कहते हैं? ये उनके अंदर की बात है। झूठौ सत्य जाहे बिन जाने। जैसे माता आप हमारे पास आए, अब हम आपको कुछ बताना चाहें तो हम विचार करें कि हम हमारे साथ कहाँ से शुरू करें, कैसे बताएं इनको। तो भगवान यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे इसको बताऊं कि ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। झूठौ सत्य जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। कहते हैं फिर जहीं जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। फिर नीचे आती है चौपाई, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विद सुलभ जपत जिसु नाम, कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। देखिए ये 3 चौपाई जो है ये भगवान के अंदर की मन की बातें हैं। ये फिर क्या किया उन्होंने, जब ये भूमिका आ गई कि अब मुझे क्या समझाना है, तो फिर पहले भगवान का स्मरण करके थे। हाँ, कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, और हर सुदासम वचन उचारी। क्या कहते हैं कि धन्य धन्य, अब यहाँ से शुरुआत, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। संसार के उपकारी। हाँ, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगी पावनी गंगा।
तो कर प्रणाम राम त्रिपुरारी हर सुदासम वचन उचारी। अब बोले वो, पहले नहीं बोले। पहले वो जो 2 चौपाई आई थी, 3 चौपाई वो मंगलाचरण की थी, वो अंतरंग जो है उन्होंने विचार किया और फिर भगवान का स्मरण किया। और इसके बाद फिर कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। तो कर प्रणाम राम त्रिपुरारी हरस सुदासम वचन उचारी, अमृत के समान। हाँ। अच्छा, अब आइए, जो प्रथम चौपाई थी, जब भगवान अंदर से बाहर आए तो सबसे पहले क्या निकला उनसे, मुख से। वो देखिए, अभी मुख से बाहर नहीं हुए, अंदर ही सोच रहे हैं। पहले तो अंतरंग चले गए ध्यान में, और जब ध्यान से बाहर आए तो विचार कर रहे हैं कि झूठ हो सत्य जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। अब प्रश्न ये उठता है कि रस्सी माता आपको कहीं पड़ी वो सांप की भ्रांति हो जाए तो फिर कैसे आपकी भ्रांति दूर होगी? जब तक आप उसको देख न लोगे तब तक भ्रांति। अच्छा, तो है वो रस्सी, है परमात्मा। एक तो उदाहरण ये हो गया कि जिम भुजंग बिन रज पहचाने, लेकिन अभी पूरी बात नहीं अभी आ रही। फिर उसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, जही जाने जग जाए हिराई जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसको जानने से ये संसार समाप्त हो जाए, हिरा जाए, कैसे? जागे जथा सपन भ्रम जाए। जैसे हम आप सपना देखते हैं तो जब तक जागते नहीं हैं तब तक भ्रम नहीं जाता। तो यहाँ देखिए 2 उदाहरण दिए उन्होंने। पहला उदाहरण कौन सा था? रस्सी वाला। अब उससे भी पूरी बात नहीं बनी तो फिर आ गए सपने वाला। अच्छा, अब आइए जरा देखें, आज का जो हमारा पंडित जी का जो सूर्य का प्रसंग था, पंडित जी ने अपने किस्सा सुनाई। उन्होंने कहा साहब ये बताइए, जब हम सपना देखते हैं तो सपने में जो कुछ भी देखते हैं वो बिल्कुल सत्य सा दिखाई देता है, होता है? सांप बना, हाथी बना, घोड़ा बना, सड़क बनी, सूर्य बना, चंद्रमा बना, सब बनते नहीं बनते? जैसे यहाँ भी देख रहे हैं, पूरा का पूरा वहीं वो सब देखते हैं, 1 भी % वहाँ गलत नहीं है, 100% वहाँ सही है। लेकिन जब हम ये कब कह पाते हैं कि वो सपना था, सब जुड़ा था? जब हम आप जाग जाते। तो ठीक इसी तरह से मतलब इसको हम सपना नहीं कह सकते। और भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो है सपना है, शास्त्र कहता है ये सपना है, और हम कहते हैं सत्य। क्यों? इसलिए कि भगवान शंकर जागे हुए वहाँ, वो जागे और हम आप मोह निशा सब सोवन हारा। इसी को मोह कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, कि जो वास्तविकता को न जाने वही अज्ञान है, और जो वास्तविकता को जाने वही ज्ञान। तो गोस्वामी जी क्या करें, ये लक्ष्मण जी की बात है, निषाद राज को समझा रहे हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो हम अभी क्या है, लेकिन हमें आपको ये लगता है कि स्वप्न है, ये कब लगेगा? जब जागे। अच्छा, अब वो जब जग गया तब जान पाए कि वो सपना था। तो हम अब इसमें कैसे जागें? तो कहते हैं जे उसको जानो जे जाने जग जाए हिराई। कैसे? जागे जथा उसको जानो, अर्थात रस्सी को जानो, अर्थात आत्मा को जानो। अब प्रश्न ये उठता है कैसे जानो? तो फिर समझा रहे हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु। अर्थात उसका नाम लेकर के, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, और इसका जो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है इसको बात करते रहो, और बात भी ना करो, वो आप नाम लेते रहो और ये सब चलता रहेगा, जाता रहेगा। जैसे हम आप जब नींद में जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? हम स्वाभाविक
वहाँ चलते जाते हैं और ये सब छूटता जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, यदि तुम्हें जागना है, सार बात बता दें आपको, यदि तुम्हें जाग, और जब तक हम जागेंगे नहीं, जैसे हम सपने में इसमें, सपने से हम इसमें आए तब हम सपना झूठ कर पाए, ऐसे ही जब हम इसमें आत्मा में जाएंगे तब हम इसको झूठ कर पाएंगे। तो वहां जाने के लिए क्या रास्ता है? वहीं पर लिखा हुआ है कि बंदहु बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु। अब रही बात यह, आप ये कह सकते हैं कि गोस्वामी जी ने बंदहु बाल रूप क्यों कहा, जवानी का रूप क्यों नहीं कहा, वृद्ध का रूप क्यों नहीं कहा, बाल रूप क्यों कहा? बाल रूप का मतलब है कि जब हम आप बालक का ध्यान करेंगे तो बालक, अच्छा और एक बात, ये बात है कि जिस चीज़ को हम ध्यान करेंगे वही हमारे अंदर स्फुट हो जाता है। जैसे हम कहें आपसे, कुमार साहब आप किसी डकैत को याद करो, किसी कामी को याद करो, किसी लोभी को याद करो, तो क्या होगा? हमारे अंदर वही वाइब्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो कोई उसका रूप नहीं है, पानी जैसा हो, जैसे तुम उसमें भाव कर लोगे वैसे वो प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ बंदों बाल रूप का मतलब क्या है? बंदों बाल रूप का मतलब ये है कि आपका चित्त बालक की तरह हो जाए, अर्थात न आपके अंदर काम रहे, न क्रोध रहे, न लोभ रहे, न मोह रहे। जब जब तक हमारा मन बालक की तरह नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के कहने का मतलब यह है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमें आपको करना क्या है जागने के लिए, भगवान के कथनानुसार, कि हमें आपको बाल, एक हमारी बच्ची है बालक बनना, तो हमने उसको जो है इसमें कैच कर लिया, तो हम उसको दिन भर में एक बार ध्यान के समय उसको देख लेते हैं, उसको कितना उसका निर्मल स्वभाव, सहज उसकी क्रिया, प्रसन्न हो जाता है मन, उसके खेल में, उसके जाने में, उसके बोलने में प्रसन्न हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उसका बिल्कुल मन निर्मल। तो क्या है यहाँ पर कि हमें जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करते, तो बालक रूप का ध्यान करने का मतलब यही है, और उसका नाम लेते रहें, तो क्या होगा कि हमारा, जैसे हम आप रात्रि में सोते समय धीरे धीरे इसको विदा होता चला जाता है, ऐसे ही जब हमारा मन निर्मल होगा और हमारे मन में राम नाम होगा, तो हम उस लौ में साधक नाम जप ही लय लाए और होए सिद्ध। अर्थात जिस बिंदु पर हम आप सो जाते हैं, यदि हम वहाँ पर भगवान का नाम लेकर के चले जाएं तो हमारा वहाँ जागरण हो जाएगा, जहाँ फिर जाने के बाद इसको हम कर सकते हैं। इसको हम जब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम जागते नहीं। यही जग जामिन जाग ही योगी। कौन जागते हैं? जो भगवान से जुड़ चुके, जो आत्मा से एक हो चुके। यही जग जामिन जाग ही योगी और परमारथी प्रपंच योगी। अब प्रश्न उठता है, किसने कहा कैसे जानेंगे? तो कहते हैं जानिए जब ही जीव जग जागा, जब विलास विरागा। जब तक हमारा आपका मन विषयों में जाता है, विषयों से बैराग नहीं होता, जग नहीं पाए। क्यों? इसलिए कि हम इसको सत्य मान रहे हैं, तभी तो हम अवलिप्त होते हैं। अच्छा एक बात हुई, सपने में यदि हमारा आपका जागरण हो जाए और वहाँ कोई कामनी खड़ी हो और सपना आ रहा हो और सपने में जाग जाए, तो फिर क्या उसे भोग करेंगे? फंसेंगे क्या वहाँ? अरे जान जाएंगे सपना, मिठाई आ गई तो अब खाएंगे क्या वहाँ? सपना में, जब सपना में जब जागरण हो जाए खाएंगे। ऐसे ही जिस समय हमें आपको जागरण आत्मा में हो जाएगा, तब इस समय जो भी हमारे सामने विषय आएंगे उनको हम उसी तरह से त्याग सकते हैं जैसे कि हम सपने की मिठाई त्याग देते हैं। हम जब तक नहीं इसको त्याग सकते जब तक हम इसको सपना न समझेंगे।
तो भगवान शंकर का मूल विषय ये था कि वो समझाना चाहते थे कि ये सत्य नहीं है। इसको समझाने के लिए उन्होंने पूरी रामचरितमानस का जो है पूरा समझाया, उसको, हाँ, और उस राम नाम पर प्रेम हो जाए। कहते वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सने। राम कहने का मजा जिसकी जवाब में आ गया। तो कहने का भाग हमारा यहाँ पर ये है कि यदि हम जब तक अपने स्वरूप में, उमा से कहते हैं जब तुम इस सत्य को जब समझ पाओगी जैसे मैंने समझा है। मैंने क्या समझा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन। मैंने हरि के भजन से इस सत्य को जाना है। तो तुम भी यदि जानना चाहती हो, जैसे आज मामा लेटे और वो राम राम की दो लगाएं, लेकिन अब क्या होता है? इसलिए कहते हैं दुख में सुमरन करे सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे यदि